हेलो माइक चेक। गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, चलो फटाफट कनेक्ट हो जाओ। यस, चलो, वेरी गुड। या वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। ऑडियो वीडियो एक बार चेक कर लो सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडे, द थर्ड लेक्चर फॉर सीए फाइनल ऑडिट। चलो, लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे। एब्सोल्युटली यस सर। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में, जिसका नाम था क्वालिटी कंट्रोल। और उसके अंदर हम लोग ने SQC 1 ये फिनिश कर दिया था। उसके पूरे जो 6 एलिमेंट्स थे वो पूरा एकदम अच्छे से हमने पढ़ लिया था उसको। यस, आज हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। दैट इज नाउ व्हाट द पेंडिंग पार्ट इज एसे नंबर 220। इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, इसके बारे में समरी नोट्स बनाएंगे, और उसके बाद क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, पीयर रिव्यू बोर्ड और नफरा के बारे में भी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। राइट, यस सर। चलिए, क्या बात करी थी हमने एसे नंबर 220 के बारे में। आइए जरा एसे 220, अभी ये SQC 1 के बारे में हमारा पूरा अच्छे से डिस्कशन, समरी नोट्स हो गए थे। यस, एकदम बढ़िया। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को बात करनी है, दैट इज एसे नंबर 220। एसे नंबर 220 ये क्या बात करता है? इट इज इन रिगार्ड्स टू व्हाट? क्वालिटी ओनली। ये बात करता है अबाउट क्वालिटी ओनली दोस्तों, बट क्वालिटी फॉर ऑडिट्स ऑफ फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बात करता है मालिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, मतलब स्पेसिफिकली व्हेन यू आर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोंग विथ SQC 1, आपने यूज करना है क्या? एसे नंबर 220। समझे क्या बात को? यस सर। सो जो कल हम लोग ने बात करी थी, इट इज क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंगेजमेंट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी मेंटेन करने की? एंगेजमेंट पार्टनर। इट इज बेस्ड ऑन SQC नंबर 1। Engagement teams have responsibility to implement quality control procedures that are applicable to the audit engagement and provide relevant information to enable the firm to implement what? Quality control. Engagement teams rely on the firm system of quality control. इसमें हम लोग ने इंट्रोडक्शन में क्या बोलेंगे कि बॉस यहां पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो एंगेजमेंट पार्टनर है, बराबर है, दिस एंगेजमेंट पार्टनर, इट इज दैट एंगेजमेंट पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस चीज के लिए? ये एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू मेक श्योर ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? क्वालिटी। हियर वी राइट दिस गाय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इस भाई साहब की जो टीम है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? द एंगेजमेंट टीम। जो ये एंगेजमेंट टीम है, व्हाट इज दिस एंगेजमेंट टीम गोइंग टू डू बेटा? दे हैव टू कंप्लाई विथ firm's system of quality control.
मतलब क्वालिटी अचीव करने की जिम्मेदारी किसकी है? एंगेजमेंट पार्टनर की। और एंगेजमेंट टीम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दैट दे हैव टू इंश्योर दैट दे कंप्लाई विद द फर्म्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्या ये बात जमी आपको? यस सर। सो इसके अंदर क्या कहता है? एज पर एसए 220 द ऑब्जेक्टिव इज दैट, अगेन सेम जो हमने एसक्यूसी 1 में पढ़ा था, कि that we have to comply with the professional standards and legal and regulatory requirements and issue an audit report which is appropriate in these circumstances. So what is the objective of SA 220? ये सब काम करके what is your objective? इससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सो ऑब्जेक्टिव नंबर 1, वी कंप्लाई विथ, क्या करना है अपने को? वी कंप्लाई विथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, वी कंप्लाई विथ व्हाट? कंप्लाई विथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। एंड देन सेकेंड पॉइंट कहता है उसमें, इशू ऑडिट रिपोर्ट विच इज अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंसेस। मतलब सही ऑडिट रिपोर्ट आप सही सर्कमस्टेंसेस में दीजिएगा। So this is what we aim under essay number 220। तो ये उसका क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव है। सो यहां तक कोई डिफिकल्टी है आपको? तो ये तो भाई जो है वो घिसा पिटा वही पॉइंट है। तो इसके अंदर वो लोग क्या कहते हैं? इट इज मॉडल्ड ऑन द लाइन्स ऑफ व्हाट एसक्यूसी 1। सेम पॉइंट्स आपको घिसे पिटे मिलेंगे, इसीलिए हम लोग ने एसक्यूसी 1 पे पूरे 2 दिन हम लोग ने इन्वेस्ट करे। और अब हम लोग बात करते हैं कि बॉस एसए 220 उसी लाइंस पे क्वालिटी अचीव करने के लिए क्या क्या काम करता है। सो क्या ये दोस्तों आपको ये पॉइंट्स याद है? आपको बोलो फटाफट। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। सब सारे के सारे क्या है दोस्तों? सेम पॉइंट्स। कितना बढ़िया है ना, एकदम मस्त। चलो तो अब फिर से एसए 220 के हिसाब से इस एक एक पॉइंट को हम लोग आराम से समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहे हैं हम लोग? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। आराम से देखो, पढ़ने का हर एक चीज का अपन समरी बना रहे हैं, बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने का नहीं, ठीक है ना। ये समरी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स इतना हेल्प करेगा आपको, मतलब उसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। चलो, सो द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, that engagement partner is to take responsibility for overall quality on each audit engagement to which that partner is assigned. उसके बाद the actions of engagement partner and appropriate messages to other members of the engagement team in taking responsibility for overall quality on each audit engagement emphasizes that। वो क्या emphasize करेगा? इनके जो actions है, उनके एक्शन से क्या प्रूव होना चाहिए कि बॉस इनके लिए क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट एंड क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर देम। इनके लिए क्या है दोस्तों? क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट एंड क्वालिटी इज एसेंशियल। ये सेम टू सेम हम लोग ने इससे 220 हमने इंटर में भी पढ़ा हुआ है। आपको याद आता होगा, नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं। सो द एक्शंस ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर बराबर एंड द मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम शुड एम्फसाइज दैट इनके लिए क्वालिटी जो है ना, इट इज ऑफ द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस एंड इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट बट दैट इट इज एसेंशियल। मतलब महत्वपूर्ण है ही है, बट उसके बगैर कोई भी काम अपना नहीं हो सकता है। इट इज वॉट वेरी एसेंशियल इन परफॉर्मिंग द ऑडिट एंगेजमेंट्स। सो आप कैसे एम्फसाइज करेंगे कि आपके लिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट है? तो वो कहता है सर हम ऐसे काम करेंगे, हम ऐसे काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? हम ऐसे काम करेंगे कि दैट विल कंप्लाई विद, वही अपना जो अभी अपन ने बात करी, दैट विल कंप्लाई विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। हम लोग कंप्लाई करेंगे किससे? विद द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स।
हम लोग जो ऑडिट रिपोर्ट जो इशू करेंगे वो होगी अप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टेंसेस। आई बात समझ में? एंड जो एंगेजमेंट टीम जो होगी दे विल रेज कंसर्न्स विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल। मतलब उन्हें कोई वापस से ऐसे बोलेगा कि ये ऐसे क्या क्वेरी पूछ रहा है, ये डर हमें नहीं रहेगा। तो आप समझे बात को। सो ऐसे करके हम लोग हमारे ऑडिट क्वालिटी का इंपॉर्टेंस हम लोग दर्शाएंगे। सही है एकदम? यस सर। सो यहां पे फर्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, जो आज हम लोग बात करते हैं अबाउट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम टू सेम पॉइंट्स है। मतलब एसए 220 अभी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। अभी इधर अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये पॉइंट सामने रखने का ऐसा। तो इधर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बोला था? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू एंश्योर दैट क्वालिटी इज एसेंशियल। ये किसी और को हमने काम सौंपना चाहिए ताकि हमारा कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए। तो इसीलिए वो एग्जाम्पल्स दिए थे कि क्या क्या हमने करना चाहिए। जैसे हमने किसी दूसरे व्यक्ति को हमने क्या करना चाहिए? रिव्यू का काम देना चाहिए सो दैट कमर्शियल कंसिडरेशंस ना आए। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं कि बाबा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऐसे बनाओ कि आप इनका प्रमोशन कंपेंसेशन दीजिएगा, जिससे कि क्या हो जाए कि उन्हें काम करने में क्या बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज ना हो उनकी क्वालिटी, और सफिशिएंट रिसोर्सेज वो डेवलप करें। सो ये हमने एसक्यूसी 1 में पढ़ा था कि ये जनरल हम लोग ने बात करी थी। अब इधर क्या बोलता है कि इधर लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? तो वो बोलता है द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी is to maintain quality, is to maintain quality on, to maintain overall quality बोलेंगे, to maintain overall quality on each audit engagement। ठीक है? ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? अभी जो हमने देखा द एक्शंस ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर एंड members of engagement team shall emphasize two things। कौन सी दो बातें हैं? नंबर 1 द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी, and quality is essential, and quality is essential। अब इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? तो उसके बारे में 4 बातें। परफॉर्म, कंप्लाई, इशू, एंड रेस कंसर्न्स। सो बेटा हाउ विल यू परफॉर्म? इस सबके लिए पहले ड्रॉप डाउन एरो डाल देते, लिखते जाओ साथ में। ये लिखा क्या नहीं लिखा? ओ भाई साहब, बेटा ये पूरा समरी लिखा है नहीं लिखा आपने? ये सब साथ में लिखना है आप लोगों ने, ठीक है ना? यस सर। सो लिखते जाने का मस्त है एकदम। सो वी विल परफॉर्म, कैसा परफॉर्म करेंगे? सो वी विल परफॉर्म एज पर
प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड regulatory requirements, comply with firms' policies and procedures, issue audit report appropriate in circumstances, and raise concerns without fear of reprisals. सही है एकदम? यस. सो ये जो है ये काम है लीडर का. दिस इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स इज द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी. जम गई क्या बात? एकदम एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. So this is what is the leadership responsibility. SA 220 के हिसाब से. चलो टेल मी, नोट कर लो इसको पूरा अच्छे से. गुड. So this is what is leadership responsibility: to maintain overall quality. The actions of engagement team members shall emphasize that the quality is important and it is what essential. So इसके हिसाब से ये लोग कामकाज करेंगे. सो आते हैं यहां पे, यही बात लिखी हुई है, द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी एंड द क्वालिटी इज व्हाट एसेंशियल. खत्म हो गया. सो ये आपने 6 पॉइंट में का SA 220 में का फर्स्ट पार्ट इज व्हाट डन. कॉन्फिडेंस है आप लोगों को? एब्सोल्युटली यस सर, मजा ही आ गया. चलिए जी, तो आगे खेल शुरू करते हैं. सेकेंड पॉइंट now we talk about is we have to comply with what the relevant ethical requirements. अब ये ethical requirements क्या होते हैं हम सबको पता है, अभी हमने पढ़े थे. वो ethical requirements क्या होते हैं? integrity, objectivity, confidentiality, फिर उसके बाद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, उसके बाद इंडिपेंडेंस. तो ये जो है ये सारे क्या है? ऑल दिस आर व्हाट डियर फ्रेंड्स आर रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स. सो ये जो है ना ये रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स हम लोग ने फॉलो करना है. सो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर इन रिलेशन टू एथिकल रिक्वायरमेंट इन एन ऑडिट एंगेजमेंट इज दैट, ये सब तो कंप्लाई करना ही है. उसके साथ साथ वो क्या बोलता है? यू हैव टू आइडेंटिफाई अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस रिगार्डिंग ऑडिट एंगेजमेंट दैट safeguards may not be able to eliminate or reduce to an acceptably low level. Then, reporting by engagement partner to relevant persons within the firm to determine appropriate action, which may include eliminating the activity or interest that creates a threat or withdrawing from the audit engagement where it is legally permitted. So एकदम ईमानदारी से अपने काम करना है. So क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट जो अपन बात करते हैं,
सिंपल सा रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। सो रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल डू व्हाट इज आइडेंटिफाई अ थ्रेट। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द थ्रेट, ठीक बात, बहुत इजी है, घिसा पीटा वही वही रिपीट रिपीट है यार, कोई टेंशन नहीं है, चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। चल सो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट relevant ethical requirement is identify the threat to independence, ठीक है। सो व्हाट यू डू इज यू आइडेंटिफाई द थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, कि जिसके वजह से आपकी एबिलिटी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन गेट्स व्हाट अफेक्टेड, बराबर। एंड उसी के साथ ये क्या बोल रहा है, कौन से थ्रेट के लिए, फॉर विच द सेफगार्ड्स में नॉट बी एबल टू एलिमिनेट और रिड्यूस देम। सो वो थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है, बराबर। आइडेंटिफाई द थ्रेट टू इंडिपेंडेंस फॉर विच safeguards may not be able to reduce or eliminate them। अब उसके बाद आपने क्या करना है, रिपोर्ट टू अप्रोप्रिएट पर्सन्स within firm to take appropriate action or withdraw where withdrawal is legally permitted। सो भाई एकदम सिंपल सी बात है, अगर कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस आप लोगों को मिलता है, जैसे थ्रेट टू इंडिपेंडेंस की अगर अपन बात करें, सो आपको पता है कि अगर आपको वहां पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, फेमिलियरिटी थ्रेट है, बराबर, एडवोकेसी थ्रेट है या इंटिमिडेशन थ्रेट है। सो अगर ऐसा कोई थ्रेट आपको मिल रहा है जिसके वजह से आपको लग रहा है कि आपका एक ओपिनियन देने की एबिलिटी अफेक्ट हो सकती है, तो ऐसे केस में आपने क्या करना चाहिए, आपने कुछ अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए जिससे आपको एलिमिनेट कर सको। बट अगर आपको लगता है कि वो थ्रेट्स ऐसे जिसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, जिसके ऊपर आप सेफगार्ड्स नहीं लगा सकते, तो ऐसे केस में आपने उसको रिपोर्ट कर देना है, सो दैट क्या एक्शन लेना है वो लोग डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर एकदम बात, बाकी के मेंबर्स, तो आपने अकेले में डिसीजन नहीं लेना है, आपने ये बाकी पार्टनर्स से कम्युनिकेट करके ये आपका फर्म का डिसीजन रहेगा। क्लियर एकदम बात, यस सर। सो दिस इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स इज द सेकेंड पॉइंट जो हम लोग बात कर रहे हैं एसए 220 का। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी है टू मेंटेन व्हाट ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट, their action should emphasize that quality is important and quality is essential. Importance of quality will be shown by performance, comply, issue and raise concerns. Perform कैसे करेंगे, as per the professional standards, that is standards on auditing. उसके साथ साथ we will also do with in accordance with the professional and legal and regulatory standards. Then we will issue audit report appropriate in these circumstances, comply with the firm's policies and procedures of quality and raise concerns without fear of reprisal. और ये relevant ethical requirements. Clear एकदम बात? Yes sir. Okay. So this is what is the second point, relevant ethical requirements. अब भाई क्या हुआ यहाँ पे,
हमने अपनी परफॉर्मेंस और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए लीडर की जो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके बारे में हम लोग ने बातचीत कर ली। सेकेंड पॉइंट हम लोग ने क्या देखा कि हम लोग कंप्लाई करेंगे विथ व्हाट, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट को भी। अब ये अंदर ही अंदर हमने ये सब चीजें डिसाइड कर ली, करेक्ट है एकदम, यस। अब उसके बाद बारी आती है कि अबाउट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू विद द क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड ऑडिट एंगेजमेंट्स। तो उसके लिए हमने क्या क्या बातें देखनी है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर in this regard in an audit engagement is on the lines of SQC1, which requires the firm should obtain information as it considers necessary, obtain information before accepting an engagement with a new client or when to deciding whether to continue an existing engagement। तो ये सेम टू सेम जो बातें हमने SQC1 में पढ़ी थी। मतलब अपन को क्या देखना है कि सामने वाला इंटीग्रिटी, उसका कॉम्पिटेंस है या नहीं, अपने में वो नेसेसरी स्किल है या नहीं जॉब परफॉर्म करने के लिए, क्या हम लोग अपने एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर सकते हैं या नहीं। वो 3 पॉइंट याद है हमने पढ़े थे, यस एग्जैक्टली ये बात यहाँ पे हो रही है। सो क्या कह रहे हैं अपन, इंटीग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ओनर्स एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द एंगेजमेंट टीम, इंटीग्रिटी ऑफ ओनर्स एंड कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम बराबर। सेकेंड पॉइंट, नेसेसरी कैपेबिलिटीज अबाउट टाइम एंड रिसोर्सेस। देन वी टॉक अबाउट इज कंप्लायंस विथ व्हाट, द एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड एनी सिग्निफिकेंट मैटर्स बराबर विच हैज अराइजन during the current or previous audit engagement which has an implication in the implication assist the engagement partner in determining whether conclusions reached regarding acceptance and continuance is appropriate। तो ये बातें अपने को देखना है। सो सेम पॉइंट्स हम लोग ने पढ़े थे भाई, सेम सेम चीजें हो रही है वो। सो यहाँ पे थर्ड पॉइंट अपन क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, एक्सेप्टेंस and continuance of client relationship। ये पूरे स्टैंडर्ड्स थरा करके जाना। न्यू सिलेबस में बहुत ज्यादा जोर स्टैंडर्ड्स के ऊपर दिया हुआ है। पूरे चैप्टर्स जो है उसके अंदर स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स आर बेस्ड ऑन व्हाट, स्टैंडर्ड्स। तो ये भयंकर इंपॉर्टेंट है। सो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस में फर्स्ट पॉइंट अपन क्या देख रहे हैं, इंटीग्रिटी। सेकेंड पॉइंट अपन देख रहे हैं कॉम्पिटेंस। सो इंटीग्रिटी किसके बारे में देख रहे हैं अपन, ऑफ द प्रिंसिपल ओनर्स। सेकेंड पॉइंट अपन बात कर रहे हैं कॉम्पिटेंस ऑफ व्हाट, एंगेजमेंट टीम। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट अपन बात कर रहे हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट। सो अपन बात कर रहे हैं कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग व्हाट, टाइम एंड रिसोर्सेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड significant matters in current or previous engagement having implication on deciding
एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ एंगेजमेंट। मतलब ये जो है ना, कैसा बोल रहा हूं मैं, अगर आपको कोई रिश्ता पक्का करना है तो रिश्ता पक्का करने के लिए आपने ये 5 बातें ध्यान में रखनी है, एक्सेप्ट करना या नहीं करना रिश्ता। तो 5 बातें कौन सी है कि जिनसे हम रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, क्या वो ईमानदार है क्या नहीं, इंटीग्रिटी, वो ईमानदार है क्या, हम में वो काबिलियत है क्या, क्या हम में वो क्षमता है क्या, कॉम्पिटेंस देखना है। कॉम्पिटेंस तो यही है, बट क्या हमारे पास वो नेसेसरी कैपेबिलिटीज, मतलब टाइम दे सकते हैं क्या, रिसोर्सेज अवेलेबल है क्या अपने पास, और उसके बाद क्या हम लोग कंप्लायंस करेंगे विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एकदम श्रद्धा निष्ठा ईमानदारी के साथ क्या आप वो रिश्ता निभाएंगे क्या, और ऐसा कुछ मैटर हुआ है क्या करंट या प्रीवियस रिलेशनशिप में जिसके वजह से आपको सोचना पड़े कि क्या ये रिश्ते को हम लोग एक्सेप्ट करें या इसको कंटिन्यू करें। डन है एकदम। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपको रिश्ता पक्का करना है तो इसको ध्यान में कैसे रखना है कि रिश्ता अगर पक्का करना है तो कौन सी बातें, किसी को हाँ बोलना है तो भाई वो सामने वाला ईमानदार है क्या, क्या अपने में वो कॉम्पिटेंस है क्या, क्या हम लोग वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर सकते हैं क्या, क्या हमें वो कैपेबिलिटी है क्या, नेसेसरी रिसोर्सेज है क्या, और कुछ ऐसा मैटर हुआ क्या करंट या प्रीवियस रिलेशनशिप में जिसका इम्पैक्ट इधर आगे एक्सेप्टेंस में आएगा। तो ये बातें अपने को देखने का है। क्लियर है एकदम? यस। सो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ व्हाट, क्लाइंट रिलेशनशिप। सो 3 बातें अपनी हो गई ऐसे 220 के अंदर, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 2 वी स्पोक अबाउट इज ethical requirements, and number 3 acceptance and continuance of client relationship। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। 4th पॉइंट, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। बेस्ट एकदम। अब रिश्ता अगर पक्का हो गया तो बारातियों को स्वागत तो करना पड़ेगा। सो हियर वी हैव इज असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। अब ये एंगेजमेंट टीम कैसी होनी चाहिए, सेम, कॉम्पिटेंट, केपेबल, कमिटेड। कैसी होनी चाहिए, दिस एंगेजमेंट टीम शुड बी व्हाट, ensured by the engagement partner that engagement team and experts who are not part of the engagement team collectively have appropriate competence capability to perform the engagement in accordance with the professional standards and regulatory and legal requirements। तो उनमें क्या होना चाहिए, competence and capability होना चाहिए, it should be ensured। ठीक है। so assignment of एंगेजमेंट टीम, तो ये कैसे होने चाहिए, दे शुड बी कॉम्पिटेंट एंड केपेबल। तो ऐसे वो होने बहुत जरूरी है। खत्म। ओके, सिंपल, डन। आगे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। अभी काम कैसे करने का, सेम जो हमने पढ़ा था पहले। हाँ क्या रे, कैसा, रिपीट रिपीट, बड़ा अच्छा है एक तरीके से, रिपीट रिपीट है, इट्स गुड, एंजॉइंग सर। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द एंगेजमेंट पार्टनर हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डायरेक्शन, सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स and legal and regulatory requirements, and issue audit report appropriate in the circumstances। ये तो पढ़ा हुआ है, बट ऐसा काम करने के लिए एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने उनको डायरेक्शन, सुपरविजन और उनका परफॉर्मेंस देखना चाहिए। उसके बाद ही इज ऑल्सो सपोज टू रिव्यू ऑफ व्हाट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बिफोर इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। It has also to ensure that sufficient appropriate audit evidence has been obtained to support the conclusions reached for issuance of audit report। उसके बाद engagement partner is also responsible for taking what, appropriate consultation on difficult or contentious matter। सेम पॉइंट्स क्या हमने एसक्यूसी में, सेम उसके ऊपर ही बेस्ड है, बराबर के नहीं।
by engagement team not only within but also outside with the appropriate levels of the firms within or outside the firm. So ऐसे हमने क्या करना है, engagement performance हमने करना है. So next point, engagement performance. So engagement performance में first point we talk about is direction, supervision, and performance. So direction, supervision and performance किसके लिए? That it is performed as per professional standards, legal and regulatory requirements, and issue audit report appropriate in circumstances. Second point, he also has to do what? Review. रिव्यू क्या करेंगे? Audit documentation, audit एविडेंस कि बाबा वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑब्टेन कराया नहीं करा. क्लियर एकदम. थर्ड पॉइंट अपन बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? कंसल्टेशन. ऑन difficult or contentious matters within or outside firms at appropriate levels. सही है. सो ये उन्होंने क्या करना चाहिए, ये परफॉर्मेंस के समय पे ये कुछ बातें उन्होंने ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है. सो दिस इज व्हाट इज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. सो कौन से 5 पॉइंट हो गए अपने? नंबर 1 वी स्पोक अबाउट इज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट्स. देन वी स्पोक अबाउट इज बोलो फटाफट. So first we spoke about is leadership responsibility, ethical requirements, acceptance and continuance of client relationship, engagement, performance, and last assignment of engagement team. अब engagement, quality, control, review. सो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ये पूरा का पूरा सेम अपना पॉइंट है. ये आ जाओ पहले रीड करेंगे इसको. फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज एंड अदर एंगेजमेंट इफ एनी फॉर द फर्म, इट इज इंपॉर्टेंट. अभी वो अपन ने SQC 1 में भी देखा था, लिस्टेड एंटिटीज के लिए क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट होना बहुत जरूरी है. द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज रिक्वायर्ड. द एंगेजमेंट पार्टनर शाल ensure, determine that number 1, reviewer has been appointed
significant matters have been discuss significant matters during the audit engagement, including those identified during the engagement quality control review. Not date the auditor's report until the completion of the engagement review. बराबर. The engagement quality control reviewer, अभी ये क्या है? The quality control reviewer shall perform. ये काम कौन करने वाला है? Quality control reviewer shall perform an objective evaluation of significant judgments made by the engagement team. बराबर. This evaluation will involve number 1, discussion, review of financial statements and proposed auditor's report, selected audit documentation and significant judgments, evaluation of conclusions reached. बराबर. सो ये कौन काम करने वाला है? ये रिव्यूअर काम करने वाला है. सो यहां पे आप देखिए, दिस वर्क इज डन बाय एंगेजमेंट पार्टनर एंड दिस वर्क इज डन बाय द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. सो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर में सबसे पहले यहां पे हम लोग बात कर रहे एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंगेजमेंट पार्टनर क्या करने वाला है? सो एंगेजमेंट पार्टनर सबसे पहले फर्स्ट थिंग ही विल एंश्योर, वो क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा. ही विल एंश्योर, ये कौन है? रिव्यूअर. he will check that whether reviewer is appointed. क्या ये भैया अपॉइंट हुए हैं क्या? बराबर है. अगर ये अपॉइंट हो गए हैं तो वो क्या करेगा? इनके साथ he will discuss significant एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा इनके साथ? पहले तो एस्टेब्लिश करेगा कि वो भैया अपॉइंट हुआ है या नहीं हुआ, एंड देन ही विल डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर्स विथ हिम, जो ऑडिट के दौरान आए थे वो, एंड उसी के साथ साथ ही विल नॉट डेट. नॉट डेट मतलब क्या? ही विल नॉट साइन द ऑडिट रिपोर्ट जब तक रिव्यू कंप्लीट नहीं होगा. नॉट डेट ऑडिट रिपोर्ट until completion of review. आई बात समझ में? सो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या करेगा भाई? वो आके रिव्यू करेगा, बट इसमें सबसे पहले जो जिम्मेदारी है वो किसकी है यहाँ पे? एंगेजमेंट पार्टनर की. कि एंगेजमेंट पार्टनर ने एस्टैब्लिश करना है, डिटरमाइन करना है कि वेदर रिव्यूअर इज अपॉइंटेड. He will determine whether reviewer is appointed. बराबर. And then once he is appointed, he will discuss what? The significant matters and not date the audit report until completion of the review. तो ये किसकी जिम्मेदारी है? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की नहीं, एंगेजमेंट पार्टनर की. और जब ये रिव्यूअर आ चुका है, बराबर, और ये मैंडेटरी किसके लिए है वो भी लिख देते हैं, फॉर लिस्टेड एंटिटीज के लिए तो ये मैंडेटरी है ये. ठीक है. अब सेकेंड पॉइंट यहां पे क्या आएगा? अब भैया जी ये जो रिव्यूअर है, अब ये रिव्यूअर क्या क्या करेगा? ये रिव्यूअर क्या क्या करेगा? बराबर. दिस गाय इज व्हाट? यू सी दिस गाय इज द रिव्यूअर. ठीक है. सो नाउ जब ये डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर्स, तो ये भाई साहब भी क्या करेंगे? ही विल ऑल्सो डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर्स, एज सिंपल एज दैट. सो दिस गाय विल ऑल्सो डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर्स. बराबर. ये क्या करेगा? ही विल रिव्यू व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रपोज्ड ऑडिट रिपोर्ट. क्योंकि चेक करना पड़ेगा ना कि वो अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस है या नहीं है. सो ये क्या करेगा? ये भी सिग्निफिकेंट मैटर्स को डिस्कस करेगा, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेगा. फिर उसके बाद ही विल रिव्यू व्हाट? द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ही विल ऑल्सो रिव्यू व्हाट?
ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड सिग्निफिकेंट जजमेंट्स, ठीक है। एंड लास्ट में ही विल रिव्यू द कंक्लूजन्स दैट यू हैव रीच्ड इन योर ऑडिट रिपोर्ट. सो रिव्यू व्हाट? कंक्लूजन्स दैट द एंगेजमेंट टीम हैज रीच्ड. तो ये जो काम है साहब, दिस इज द वर्क ऑफ रिव्यूअर. क्या करेगा वो? Evaluation of conclusions reached in formulating the audit report and whether considering whether the proposed report is appropriate. Simple है एकदम. Yes. So ये जो है सबसे पहले, this is the task of, ये फर्स्ट जो पॉइंट हम लोग देखते हैं, this is a task of the engagement partner. And यहां पे जो हम लोग देख रहे हैं, this is the task of what? Reviewer. So engagement quality control reviewer is mandatorily to be there for listed entities. Clear एकदम. So engagement partner and reviewer क्या क्या काम करेंगे उसके बारे में ये बातचीत हो रही है. ठीक है? Okay. Now for the audit of financial statements of listed entity, the engagement quality control reviewer on performing engagement quality control review shall also consider the following. Number one, ही विल कंसिडर, जो अभी शुरुआत से बाकी का जो जो काम किया ना, अभी ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड ये था, बराबर के नहीं, ये ऑडिट रिपोर्ट के लिए ये था, बट उसके अलावा वो क्या क्या देखेगा? फर्म्स इंडिपेंडेंस है या नहीं है, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिया या नहीं लिया, एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर द रिव्यू रिफ्लेक्ट्स द वर्क परफॉर्म इन रिलेशन टू द सिग्निफिकेंट जजमेंट्स एंड सपोर्ट द कंक्लूजन्स रीच्ड. तो जितना भी उसके अलावा आपने काम किया, वो और इसको क्या करेगा? वो और इसको रिव्यू करेगा. सो एडिशनली, थर्ड पॉइंट, एडिशनली वो और क्या क्या रिव्यू करेगा? आपने क्या क्या देखा था सर? सबसे पहले हम लोग इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे, तो यस वो आके चेक करेगा कि क्या वो ऑडिट एंगेजमेंट टीम क्या इंडिपेंडेंट थी क्या. नंबर टू, आपने क्या कंसल्टेशन भी लिया था क्या? तो आंसर इज यस. तो जो आपने कंसल्टेशन लिया था वो भी वो चेक करेगा. एंड लास्ट में, आपने जो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया था जिसके बेसिस पे आपने सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए, तो वो इसको भी रिव्यू करेगा. क्लियर एकदम. तो ये एडिशनली और 3 पॉइंट्स होता है. सो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के बारे में क्या हुआ? सबसे पहले दी एंगेजमेंट पार्टनर विल डू व्हाट? बोलो. एस्टैब्लिश, डिटरमाइन वेदर रिव्यूअर इज अपॉइंटेड. उसके साथ सिग्निफिकेंट मैटर्स को डिस्कस करेगा और प्रॉमिस करेगा, भैया जब तक तेरा रिव्यू नहीं होगा तब तक हम लोग ऑडिट रिपोर्ट को साइन नहीं करेंगे. तो एंगेजमेंट पार्टनर बोला, अब भाई जो भी है डिसीजन तू लेगा, तेरे हिसाब से जो काम होगा वो देखेंगे अभी. फिर क्या होगा? ये रिव्यूअर आएगा, ये भी कुछ उसको सिग्निफिकेंट मैटर्स विच ही कम्स अक्रॉस वो भी उसको डिस्कस करेगा. वो सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस करने के बाद वो क्या करेगा? वो आपके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेगा, आपके ऑडिट प्रपोज्ड ऑडिट रिपोर्ट को कंसीडर करेगा और देखेगा कि सब बराबर है या नहीं है. एंड फिर he will also review the documentation, the significant judgments, your conclusions based on what the documentation which has been proposed in the report. फिर additionally he will also consider कि क्या पूरे ऑडिट करते समय पे आप इंडिपेंडेंट थे क्या? बराबर. एथिकल रिक्वायरमेंट्स में हमने पढ़ा था ना कि इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है. और अगर आप इंडिपेंडेंट हो, बराबर है, इफ यू आर इंडिपेंडेंट, तो फिर सेकेंड पॉइंट अपन क्या कहते हैं कि कंसल्टेशंस आपने जो लिए ऑन डिफिकल्ट मैटर्स पे, क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, और आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अब क्या हो सकता है, आइए समझते हैं. अब यहां पे इन दोनों पॉइंट्स को लेके देयर कैन बी व्हाट? डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन. क्या हो सकता है बॉस? बोलना पड़ेगा आपको. देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. मतलब एंगेजमेंट पार्टनर के हिसाब से जो ओपिनियन आ रहा है और जो क्या बोलते हैं उसको,
क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के हिसाब से जो ओपिनियन आ रहा है, देयर मे बी अ डिफरेंस. सो दिस डिफरेंस विल बी रिजॉल्व. कैसा? रिजॉल्व एज पर फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर. तो ये फर्म का इंटरनल मामला है. आप डिसाइड कीजिए कि इसको हम लोग किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं एज पर फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. सो इफ देर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन द एंगेजमेंट टीम with those consulted or where applicable between engagement partner and quality control reviewer, these differences will be resolved as per the firm's policies and procedures for dealing and resolving these differences of opinion. Clear एकदम? Yes. So ये हो गया अपना क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के बारे में. So एकदम सिंपल सा पॉइंट था यहाँ पे. क्या होगा? एक एंगेजमेंट पार्टनर आके देखेगा कि क्या एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंटेड है, उसके साथ डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर्स को और उसको बोलेगा कि टिल द टाइम योर रिव्यू इज नॉट कंप्लीटेड आई विल नॉट सेंड द ऑडिट रिपोर्ट. Reviewer will come, he will also discuss the significant matters, he will check the financial statements, the proposed audit report, audit documentation, significant judgments, what is the conclusion which is there in the proposed audit report. ये सब वो देखेगा, उसके हिसाब से वो उसको इवेल्युएट करेगा. एडिशनली इवेल्युएशन करने के लिए वो देखेगा कि क्या आप इंडिपेंडेंट थे या नहीं, कंसल्टेशन आपने जो लिया वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, एंड आखिरी में वो देखेगा कि जो कंक्लूजन्स आपने जो दिए है वो सही है या नहीं, अप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टेंसेस. इसमें अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है बिटवीन मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम विद द पार्टीज हु हैव बीन कंसल्टेड और बिटवीन द एंगेजमेंट पार्टनर और एंड एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, तो दिस विल बी रिजॉल्व एज पर द फर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर. आप आपके फर्म में क्या आपकी पॉलिसी है उसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. सिंपल एकदम. यस सर. चलिए अब हम लोग बात करते हैं मॉनिटरिंग के ऊपर. द सेकेंड लास्ट पॉइंट, एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूड्स मॉनिटरिंग प्रोसेस. क्या बोला यहां पे? इंक्लूड्स व्हाट? मॉनिटरिंग प्रोसेस डिजाइन टू प्रोवाइड द फर्म with reasonable assurance that its policies and procedures relating to the system of quality control are relevant, adequate and operating effectively. मॉनिटरिंग करने का काम क्या है कि जो भी हमने ये ऊपर के जो 6 पॉइंट्स हमने देखे वो सब बराबर से एडिक्वेट है क्या नहीं, वो ऑपरेट कर रहे हैं क्या नहीं, एंड वेदर इट इज व्हाट रेलेवेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन. द एंगेजमेंट पार्टनर शैल कंसीडर द रिजल्ट्स ऑफ द monitoring process is evidenced by the latest information circulated by the firm and if applicable the other network firms and whether deficiencies noted in may affect the audit engagement. तो ठीक है. नेक्स्ट ऑडिट, ये इसका डॉक्यूमेंटेशन. सो क्या कहता है? द एंगेजमेंट पार्टनर शुड डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग मैटर्स pertaining to audit engagement. Besides the engagement quality control reviewer shall document the एंगेजमेंट रिव्यू डेट. तो क्या क्या डॉक्यूमेंट करेंगे? बहुत इजी है. जो भी सब किया ना उसको डॉक्यूमेंट करना है, जो भी कुछ किया उसको डॉक्यूमेंट करना है. द प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय द फर्म्स पॉलिसीज ऑन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैज बीन परफॉर्म. द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैज बीन control review has been completed on or before the date of auditor's report and the reviewer is not aware of any unresolved matters that would cause the reviewer to believe that the conclusions reached were not appropriate. तो जो भी था वो सब डॉक्यूमेंट करना है. तो एफ जी मॉनिटरिंग के बारे में लिखते हैं. मॉनिटरिंग में देखना है कि वेदर इट इज रेलेवेंट, adequate and operating effectively. But what firms quality control policies and
प्रोसीजर्स। उसके बाद ये हैंड रिटन नोट्स है ना बेटा, लास्ट मिनट पे बहुत कम में आएंगे, ये फास्ट फास्ट सब पूरा वन गो में सब कुछ कवर हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन अबाउट व्हाट? सो फर्स्ट पॉइंट, प्रोसीजर्स दैट हैज बीन परफॉर्म। Procedures performed. Quality control review has been completed on or before issue of audit report. And number 3, reviewer is not aware about any unresolved matters to believe that conclusions were not appropriate. हो गया सबका नोटिंग करके? नोट करो इसको। And with this we complete with what? Essay number 220. चलो डन राइटिंग बच्चों, वेरी गुड। सो ये खत्म होने के बाद अभी ये क्विकली इसको, ये जो डिफरेंस है इसको रीड कर लो। SQC1 वर्सेस SA220।
चलो रीड फास्ट गाइस, कम ऑन। चलो, सो यहां से अब अपन आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ छोटू सा अभी अपना पार्ट बचता है 2 पेज का, मैकेनिज्म्स फॉर रिव्यू ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। जो 2 चीजें हैं, एक पीयर रिव्यू बोर्ड के है, 3 चीजें, एक क्वालिटी कंट्रोल के बारे में है, और मतलब क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का है, और तीसरा नफरा के बारे में, कि उन्होंने क्वालिटी को लेके क्या क्या किया है। ठीक है, फिर ये सेल्फ नोट्स के लिए आपको अगर ये कुछ है तो ये जगह रखी हुई है। सो चलिए, पीयर रिव्यू बोर्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फटाफट फैक्ट्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। पीयर रिव्यू बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय काउंसिल ऑफ आईसीआई। पहले तो पीयर रिव्यू आप समझिए, पीयर, पीयर का मतलब क्या होता है? पीयर मतलब क्या होता है? अ पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? पीयर। सो जो व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो आईसीआई के पैनल पे है, बराबर, दैट पर्सन विल बी अपॉइंटेड एज द पीयर रिव्यूअर बाय आईसीआई। बट उसके लिए पहले इंस्टीट्यूट को पीयर रिव्यू बोर्ड बनाना पड़ेगा। सो वी हैव फर्स्ट पीयर रिव्यू बोर्ड, जो आईसीआई सेटअप करेगा। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, ध्यान से सुनना, पीयर रिव्यू इज ओनली एप्लीकेबल टू अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, मतलब जिसमें आप आपका ओपिनियन देते हो, जिसमें आप अश्योरेंस देते हो, यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला काम करते हो, चाहे वो रीजनेबल अश्योरेंस हो या लिमिटेड अश्योरेंस हो, ऑडिट एंगेजमेंट्स पे वो लागू होता है। सो आप समझिए, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू व्हाट? अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। सो पीयर रिव्यू बोर्ड constituted by ICI to ensure that any practitioners who are carrying out assurance engagements, बराबर, in carrying out assurance engagement, there is technical, professional and ethical standards, including regulatory requirements, are what complied with by the members of ICI. आई बात समझ में? नंबर 1। नंबर 2, proper systems are in place, including documentation thereof, which amply demonstrate quality assurance services provided by members। मतलब आपके पास एक ऐसा, आपके ऑफिस के अंदर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो डेमोन्स्ट्रेट करे कि यस, द क्वालिटी अश्योरेंस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड यहां पे क्या हो रहा है, एकदम इजीली समझिए। इधर लिखते हैं अपन नोट्स में, देखो यहां पे दिस इज ICAI, आर मदर बॉडी, अपना करता धरता। सो ICI है, बोलो है सर। अब ICAI काउंसिल, बराबर, द काउंसिल ऑफ ICI विल डू व्हाट? विल सेट अप पीयर रिव्यू बोर्ड। समझा गया? सो व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस पीयर रिव्यू बोर्ड? So this peer review board will ensure that number 1,
कि द मेंबर्स ऑफ आईसीएआई comply with technical, professional and ethical standards. वो क्या चाहेंगे कि द मेंबर्स ऑफ आईसीआई कंप्लाई विथ व्हाट? द एथिकल एंड प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन to ensure that proper systems of quality are in place. मतलब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए टू एंश्योर दैट प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्वालिटी आर इन प्लेस. तो पीयर रिव्यू बोर्ड का उद्देश्य ये है. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू बोर्ड. क्लियर है एकदम? लिखो इसको. दैट इज द गोल ऑफ पीयर रिव्यू बोर्ड. डन. सो वापस आते हैं, पढ़ते हैं उसको. The peer review board is constituted by Council of ICAI. The main objective is to ensure that the assurance engagements are carried out in accordance with technical, professional, and ethical standards, including regulatory requirements. Proper systems are in place, including documentation, to demonstrate that the quality assurance engagements provided by the members. The peer review is meant for the purpose of enhancing the quality of the professional work, resulting in more reliable and useful audit reports. Next, peer review means, एक सेकेंड. भैया ओके. सो पीयर रिव्यू मींस क्या होगा? एन एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन. मतलब पीयर रिव्यू मतलब क्या होगा? हम लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्रैक्टिसिंग यूनिट, वही हम लोग को बातें इंश्योर करने की, जो हमारा पीयर रिव्यू बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिसिंग यूनिट पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, बस वो चेक करना आपने. सो क्या हुआ यहां पे? पीयर रिव्यू मीन्स एन एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन वेदर सेम हैज बीन पुट इन प्लेस बाय प्रैक्टिसिंग यूनिट टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज. क्वालिटी चाहिए अश्योरेंस सर्विसेज एज एनविसेज्ड बाय टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड्स और एनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. मतलब तुम समझो भाई, ये किसको लागू होगा? अभी इधर क्या होगा? देयर विल बी वन प्रैक्टिसिंग यूनिट. This practicing unit is providing assurance engagement. So यहां पे peer review board क्या करेगा? Peer review board will appoint पीयर रिव्यूअर, जो इंश्योर करेगा कि ये प्रैक्टिसिंग यूनिट जो अश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ये वो बातों को कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है.
तुम समझे कि नहीं समझे? वापस एक बार बोलता हूं, पीयर का मतलब क्या बोला था? पीयर मतलब क्या बोला था अपन? पीयर मतलब अपन ने बोला था पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग। अपन ने क्या बोला? पीयर मतलब अ पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग। आईसीआई क्या चाहता है कि हमारा हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है, बॉस, वो कंप्लाई करे विथ व्हाट? ये प्रोफेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को, और उसने क्वालिटी प्रोवाइड करना चाहिए। आईसीआई क्या चाहता है? हमारा हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारा हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या करे? ये क्वालिटी को अचीव करे। तो इसीलिए आईसीआई ने सेटअप किया पीयर रिव्यू बोर्ड, जिसके थ्रू वो पीयर रिव्यूअर को अपॉइंट करेंगे ऐसे प्रैक्टिसिंग यूनिट्स के लिए जो अश्योरेंस एंगेजमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, टू एंश्योर दैट ये ऑब्जेक्टिव्स उनके जो है ना टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करे, जो क्वालिटी अचीव करे। ये एम है। अब क्लियर है एकदम? यस सर। अब क्या होता है? वंस द प्रैक्टिसिंग यूनिट इज सब्जेक्ट टू peer review, its records pertaining to peer review period are subject to examination by the peer reviewer. On completion of this exercise, peer review certificate will be issued in case of an unqualified report issued by peer reviewer. अगर वो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है, अनक्वालिफाइड मतलब एवरीबडी ऑफ यू नोस इट इज द क्लीन रिपोर्ट, बट अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट हैज बीन इशूड कि उसमें कुछ रिमार्क्स है, रिजर्वेशन है, it is informed to the practicing unit that same cannot be issued along with the reasons therefore, as well as inform about the due date for conducting a follow on review as may be decided by the board. अब क्या होता है यहां पे? ये प्रैक्टिसिंग यूनिट जब सिलेक्ट हो जाती है, ऑन सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑन सिलेक्शन देयर विल बी एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। सारे डॉक्यूमेंटेशन में क्या मतलब? आपने ऑडिट कैसे किया, ऑडिट प्रोग्राम, जो ऐसे 230 में हम लोग डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ता है ना अपने को, तो एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बराबर यही बोलता है ना कि जिससे हम लोग चेक करें कि बाबा वेदर प्रॉपर क्वालिटी इज इन, सिस्टम्स ऑफ क्वालिटी इज इन प्लेस और नॉट। यही डॉक्यूमेंटेशन को एग्जामिन करेंगे। तो इसमें दो बातें होगी। आफ्टर एग्जामिनेशन अनक्वालिफाइड रिपोर्ट हम लोग देंगे, या तो क्वालिफाइड रिपोर्ट देंगे। अगर हमने अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दिया है तो हम लोग एक इन्हें क्या दे देंगे? एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि बाबा ओके डन है करके। बट अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट दिया है तो हम लोग फॉलो अप के लिए आएंगे कि बाबा वो तुमने कंप्लाई किया या नहीं। वापस एक बार पढ़ाता हूं। सो वी विल गिव अ पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट and then we will give a due date for conducting the follow on review as may be decided by the board. Follow up as may be decided by board. चल, ये हो गया आपका पीयर रिव्यू का समरी। नोट करिए उसे।
चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही लिखो। डन। चलो, सो अब भैया यहां से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अभी अपन बात करते हैं क्वालिटी रिव्यू बोर्ड की। सो पीयर रिव्यू बोर्ड आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ वी टॉक अबाउट इज द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, ध्यान से पढ़ना इसको। दिस हैज बीन सेट अप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड काउंसिल ऑफ आईसीए। इसका काम क्या है? टू मेक recommendations to the council regarding the quality of services provided by the members of the institute. सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करेगा क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, जिसमें मेंबर्स होंगे विच इज नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड काउंसिल ऑफ आईसीआई, जिनका काम होगा टू मेक recommendations टू द काउंसिल रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, to review the quality of services provided by the members, including audit services, and to guide the members of the institute to improve the quality. बराबर। The statutory auditors in respect of the companies are identified for the audit quality. बकायदा ये किसे एप्लीकेबल है? ओनली टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। देखिए यहां पे इधर किसको एप्लीकेबल है? फॉर द वंस हु आर carrying out assurance engagements. Either specifically it is only applicable to statutory based on the risk they see. The review is carried out by technical reviewers who are empaneled by quality review board on engagement basis from across the country. So अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड इसकी, जो क्या है? अब अपन बात करते हैं अबाउट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के बारे में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, सो दिस क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इज सेट अप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बराबर। इसके अंदर के जो मेंबर्स है, मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड काउंसिल ऑफ आईसीएआई, इनका रोल क्या है? सो इनका रोल जो है, क्वालिटी सर्विसेज बाय आईसीआई, रेकमेंडिंग, एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है? टू मेक recommendations फॉर क्वालिटी ऑफ रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, रिव्यू द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, recommending
क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बाय members of ICAI. Second, review quality of services. And number 3, make क्या बोलते हैं उनको, guide members to improve the quality. Guide members to improve क्वालिटी. ठीक है. सो यहां पे इनका जो रिव्यू है एप्लीकेबल टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स. Review done by technical reviewers empaneled with quality review board. So ध्यान से सुनना, समझना डिफरेंस दोनों में क्या क्या है. Peer review is set up by ICAI, but quality review board is set up by the central government. Peer review board on assurance engagements, कोई भी कैसा भी assurance engagement हो, but quality review only statutory. बाकी तो ये है. चलो राइट दिस फास्ट. चलो, so let's go ahead from here. And now the last point, National Financial Reporting Authority, NAFRA. NAFRA has been constituted in terms of section number 132 subsection 1 of the Companies Act. The duties of NAFRA also include the following: that they will monitor and enforce compliance with accounting standards and auditing standards. They will oversee the quality of service of professions associated with ensuring such standards. It has the power to monitor and enforce the compliance with accounting standards and auditing standards and oversee the quality of services under section 132 of subsection 2 and undertake investigation under 132 subsection 4 of auditors of certain class of companies. Such companies include listed companies, insurance companies, banking companies, and other companies under Rule 3 of NAFRA Rules 2018. Therefore, overseeing quality of audit of listed companies fall under the purview of NAFRA. QRB can review the quality of audit services provided by the members of institute only in respect of entities other than the Rule 3. क्लियर है? तो ये जो है ना, ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो नफरा का काम क्या है? टू एंश्योर दैट दे कंप्लाई विथ व्हाट. नफरा का काम क्या है? टू एंश्योर दैट
they see the compliance with accounting and auditing standards and oversee the quality of service. So National Financial Reporting Authority, compliance with accounting and auditing standards and oversee compliance of quality. NAFRA under 132 subsection 1. ठीक है. सो ये किसके लिए होगा? ये टू लिस्टेड एंटिटीज, इंश्योरेंस, banking, and the company specified in rule 3 of NAFRA. ठीक है. Other than these are reviewed by Quality Review Board. ठीक है. Done. So dear friends, with this we complete with our very first chapter, that is quality control. आशा करता हूं कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आपका एकदम ये थरा हो गया होगा. सो हमने क्या क्या बात करी थी इस चैप्टर के अंदर? सो वी डिस्कस्ड SQC1 इन डिटेल, वी डिस्कस्ड SA 220 इन डिटेल, एंड साथ ही साथ इन शॉर्ट peer review board, quality review board, and National Financial Reporting Authority, which are charged with overseeing the quality of the audit engagements. Clear ekdam? Yes sir. So dear friends, we stop here today. हम लोग मिलेंगे अब मंडे को, एंड मंडे को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है, इधर गया, जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे मैंने कहा पूरा सीए फाइनल का सिलेबस मेजरली स्टैंडर्ड बेस्ड है, तो इसके अंदर अब हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट 240, 250, 260, 299 एंड 402, द सेकेंड चैप्टर. सो मंडे को मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, राइट? ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस. हैव अ ग्रेट डे अहेड. बाय बाय.